हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है सैटर्न की। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने 128 नए मून डिस्कवर करे हैं सैटर्न के। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा मून वाला प्लेनेट बन गया है सैटर्न। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस टाइम पे प्लैनेट्स अलग हुआ करते थे। सब प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स अलग हुआ करती थी। सैटेलाइट मतलब मून अलग हुआ करते थे। बट अभी ये नंबर बदले जा रहे हैं। अगर मैं 5 फरवरी 2024 की बात करके चलूं, उस टाइम पे जुपिटर के पास रिकॉर्ड था 95 मून्स का। अब सैटर्न पहुंच गया 274 मून्स के ऊपर। बहुत खतरनाक सीन है। बाकी हमारा अर्थ का एक ऑल्टरनेटिव हमको दिखाई दिया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा है कि वो सुपर अर्थ हो सकता है। 20 लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से। उसके पास भी एक सन है। सन का ऑर्बिट कर रहा है। साल थोड़ा सा बड़ा है। 647 डेज का एक साल होगा। इसका मतलब इतने टाइम के अंदर एक चक्कर लगाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 300 दिन प्लस के आसपास एक सीजन रहेगा। तो बहुत ज्यादा गर्मी स्पेसिफिक टाइम पे पड़ा करेगी और बहुत ज्यादा ठंड एक स्पेसिफिक टाइम पे पड़ा करेगी। तो लेट्स सी क्या ये हैबिटेबल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। बट अर्थ से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस इसकी कही जा रही है। और जो इसका साइज है वो अर्थ के मास से 6 गुना है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ लाइट ईयर का। लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ ईयर। ठीक है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे हम किलोमीटर कहते हैं वैसे ही लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितना करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है किलोमीटर की फॉर्म के अंदर। लाइट ईयर टाइम नहीं होता है। कई लोगों को टाइम लगता है लाइट ईयर के अंदर जल्दी से मेरे पास आ जा। मतलब उनको लगता है एक झटके के अंदर मेरे पास आ जा। वो लाइट ईयर नहीं होता है। आप कह सकते हो एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर मेरे पास आ जा। लाइट ईयर यूज करना एक गलत वर्ड है। बाकी साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी रिसर्च करी है जिसके हिसाब से वाटर के अंदर जो बेंडिंग होती है उससे ऑब्जेक्ट्स को फ्लूट कराया जा सकता है। उसको मूव कराया जा सकता है। एक वीडियो दिखाई गई जहां पर पानी की वेव्स बन रही थी और एक ऑब्जेक्ट पड़ा था। अभी बहुत लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया है और उस वेव की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वाह भाई, जब मैं बच्चा होता था ना उस टाइम हम क्रिकेट खेलते थे। हमारी बॉल नाली में चली जाती थी ना, तो हम पत्थर जब हाथ नहीं पहुंचता था तो पत्थर मार मार के उसको कोने में लेके आते थे। तो ये बात तो हमको भी पता थी। और बॉल पे पत्थर लगे ना लगे, साइड में मारोगे ना, बड़ा पत्थर मारोगे साइड में तो एक वेव क्रिएट होगी, उससे बॉल और आगे ट्रेवल कर जाती थी। क्या आपने एक्सपीरियंस किया या फिर नहीं किया? अगर आप थोड़े यंगर हो तो शायद आज आपको अच्छी लगता होगा। पर हमारे जमाने में यार पैसे नहीं होते थे बच्चों के पास। आज बच्चों के पास रिलेटिवली ज्यादा पैसे हैं। तो सबके सब मिलके बड़ी मेहनत से बॉल लेते थे और बॉल जब चली जाती थी तो निकालना पड़ता था। जो मारता था वही लेके आता था। साथ में साइंटिस्ट ने लाइट को फ्रीज कर दिया है। मैं भी थोड़ा सा शॉक था ये चीज पढ़ के। लाइट को फ्रीज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर पहली बार इसको हिस्ट्री के अंदर अचीव किया गया है। इन्होंने बेसिकली एक स्टेट अचीव करी है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर ऑलमोस्ट रुक से जाते हैं। जैसे ही हम नंबर ऑफ फोटोन्स वहां पे इंक्रीज करेंगे तो हमको एक सुपर सॉलिड बिहेवियर दिखाई देगा, या फोटो के अंदर देख सकते हो ऐसी चीजें दिखाई दे सकती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सिर्फ रिसर्चेस हो रही है। दिवाली के अंदर आपके घर के बाहर में लाइट लगेगी और वो हमेशा जलती रहेगी। पर एब्सोल्यूट 0 डिग्री का खर्चा बहुत ज्यादा है। मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। बाकी अगर आप एंट्रोपिक के सीईओ की बात करके चले तो उनका ऐसा कहना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर एआई 90% हमारा कोड लिख देगा और एक साल के अंदर ऑलमोस्ट सारा कोड लिख देगा। मतलब डेवलपर्स की नौकरियां जाने वाली है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं डेवलपर्स की नौकरियां नहीं जाएगी क्योंकि भाई एआई थोड़ा सा डम है, एआई वो है। देखो सिंपल सी बात, आपको डेवलपर तो चाहिए ही होगा जब एआई बहुत खतरनाक भी हो जाएगा। हमको क्या करना होगा, एक बंदा होगा जो देखेगा एक्चुअली बिजनेस सेंस बना रही है चीज या नहीं बना रही। जो एक प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन एआई को देगा। कहीं पे बग्स आ रहे होंगे तो वो उसको चेक करेगा कहाँ पे बग आ रहे हैं। कई कई जगह पे शायद मैनुअली उसको सॉल्व करना पड़े। यूआई वाली चीजें शायद खुद से देखनी पड़ेगी। जो भी वो लॉजिक जनरेट कर रहा है क्या वो उससे बेटर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई लॉजिक होगा जो चीज शायद एआई को नहीं पता वो समझानी पड़ेगी। तो एआई बहुत बेहतर होगा बट डोंट एक्सपेक्ट कि सबकी जॉबें रिप्लेस हो जाएगी। जॉब रिप्लेस होगी, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था अभी भी बोल रहा हूँ। 10 लोग अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो शायद 9 लोगों की नौकरियां चली जाएगी। एक बंदा ही वो सारा का सारा काम कर लेगा। बट यहाँ पर आप सोचो ना क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। आज मैं पर्सनली बताऊं, मुझे
बहुत बढ़िया लगता है जिंदगी के अंदर एआई के चक्कर में, क्योंकि मेरा बहुत सारा मेहनत का काम ना बहुत कन्वीनियंट हो गया है और थोड़े से पैसे खर्च कर रखे हैं। चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, एक हमारे पास में एंट्रोपिक है, और कौन सा है हमारे पास में, जेमिनी का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, और जो ट्विटर का ग्रॉक है वो इमेज जनरेशन के लिए कभी बार यूज कर लेता हूँ। तो मेरी तो जिंदगी ऐसा लगता है कि ये 4-5 टूल की वजह से ना मैं 5-7 बंदों का काम कर पा रहा हूँ, और शायद उनसे बहुत फास्टर कर पा रहा हूँ। मुझे कोडिंग उस लेवल की नहीं आती, पर मैं कहीं ना कहीं अपने डेवलपर की मदद कर पाता हूँ कोडिंग के अंदर। मैं खुद से चैट जीपीटी से कुछ कुछ चीजें जनरेट कर पाता हूँ, क्योंकि कई चीजों का लॉजिक मुझे पता होता है। मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, भाई ऐसा ऐसा होता है, ये लॉजिक है, अब इस बेस्ड ऑन दिस लॉजिक मुझे कुछ एक कोड बना के दे दे। वो कोड बना के देता है, फिर वहां पे टेस्ट हो जाता है, वो टेस्ट करके देख लेता हूँ रिजल्ट सही आ रहा होता है। अगर नहीं आ रहा होता तो छोड़ देता हूँ उसको, कहता हूँ भाई सही करके दे, सही करके दे। फिर भी नहीं करके दे रहा था, उसको उठा के कंटेंट को मैं एंट्रोपिक वगैरह पे ले जाता हूँ, वो उसको बेटर कर देता है। जब मुझे लगता है कोड बढ़िया आ गया, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, फिर मैं जाके अपने डेवलपर को देता हूँ, मेरे को भाई इसको एक बार चेक कर ले कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे तो मतलब लगता है कि काम बहुत आसान हुआ है। 6 महीने 1 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। बेल आइकन दबा के रखो ताकि जब भी न्यूज आए आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हम नारायण मूर्ति जी की बात करके चले, उनका कहना है एआई एक हाइप है, एआई से कुछ नहीं होने वाला। एक स्मार्ट प्रोग्राम रख दिया गया है और उस प्रोग्राम के नाम पे हर जगह पे एआई एआई का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। देखो सच्चाई बताऊं क्या है, सच्चाई ये है कि एआई ना एक बड़ी चीज है, बट बहुत सारे लोग ना किसी भी चीज को एआई बोल रहे हैं। अगर आप एक लॉजिक बना रहे हो इफ एल्स वाला, मतलब आपको ऐसे जाना है, अगर ऐसा ना हो तो फिर यहां चले जाना, ऐसा ना हो तो ऐसे चले जाना, अगर कोई इस लॉजिक को भी जनरेट कर रहा है उसको भी वो एआई कह रहा है। भाई मशीन लर्निंग और न्यूरल प्रोसेसिंग वाली चीजें से एआई बन के निकल के आ रहा है, और बहुत खतरनाक है ना चीज। अब अगर आप एक सिर्फ लॉजिक दे रहे हो, इफ दिस देन दिस, मैंने कॉलेज के जमाने में ना रोबोट्स बनाए थे जो कि हम लड़ने के लिए यूज करते थे, मतलब वॉर होती, रोबो वॉर होती थी, उसके लिए यूज करते थे। तो उसके अंदर तो मैं भी बोल दूं लाइन फॉलोअर बनाया था, भाई वो एआई था, एआई था। हमने सेंसर्स लगा रखे थे जो कि लाइन को डिटेक्ट करता था, बेस्ड ऑन दैट वो अपने आप डिसाइड करता था उसको लेफ्ट मुड़ना है, सीधा जाना है, राइट जाना है। कुछ नहीं था, सिंपल सा कोड था कि अगर कलर आ रहा है तो आगे बढ़ना है, नहीं आ रहा तो इधर मुड़ना है, यहां से सेंसर ऐसा देख, बेसिक सा कोड था। तो क्या हो गया, आज के जमाने में लोग एआई एआई को ना ये वाली चीजें भी कहने लग गए हैं। तो शायद नारायण मूर्ति जी इसी वाली चीज की बात कर रहे हैं, वो एआई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इतना तो शायद सबको पता लग चुका है कि एआई एक्चुअली नौकरियां खाने वाला है, एक्चुअली दुनिया को चेंज करने वाला है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नडेला जी की बात करके चले, तो उन्होंने एक चीज को क्रिटिसाइज भी किया है, कहीं ना कहीं बोला भी है कि जो आज एआई बन गया है ना, एआई एक कॉमोडिटाइज आइटम बन गई है। जैसे हम आटा दाल चीनी के लिए लेने के लिए जाते हैं ना, वैसा वाला सीन हो गया है। किसी ने अपना मॉडल निकाल दिया है, फिर वो मॉडल कोई और निकाल रहा है, फिर कोई कह रहा है मैं उससे बेटर हूँ। जैसे हम आटा लेने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, एक कंपनी कहती है भाई हमारा इस गेहूं का आटा है, एक कहती नहीं हमने और बेटर तरीके से रिफाइन किया है, फिर कुछ कम प्राइस के अंदर हम वो वाला आटा निकाल के दे रहे हैं, कोई अलग अलग टाइप की पोजीशनिंग कर रहा है। तो ये जो चीज हो रही है, यही चीज हमको एआई की दुनिया में देखने को मिल रही है। कुछ चंद कंपनियां हैं जो एक्चुअली कुछ कर रही है, जैसे अगर हम ओपन एआई की बात करके चले तो वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के साइड पे मुझे लगता है कि कुछ नया लाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया वाले तो मजे कर रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने अपना एक नया मॉडल निकाल दिया है, गैमा 3 के नाम से। पहले 2 वर्जन और निकाले गए थे, सिंगल जीपीयू पे रन हो सकता है। इसका मतलब हमारे फोन में मजे से चलेगा, लैपटॉप में मजे से चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम एंड्रॉइड के अंदर जल्दी शायद इसका कुछ नेक्स्ट पार्ट वर्जन देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, हम फोन के अंदर एजेंट्स देखेंगे जहां पर मैं कुछ कमांड दूंगा, जैसे हे सीरी ये कर दो, वो कर दो, एलेक्सा ये कर दो, वो कर दो। मैं बोलूंगा हे गूगल प्लीज चेक माई emails और रिप्लाई देम अकॉर्डिंगली। इफ आई हैव अ मीटिंग देन ऐड इट टू माई कैलेंडर एंड सेट अ रिमाइंडर फॉर 15 मिनट्स प्रायर टू द मीटिंग। बात खत्म, इतना बोलना है, कहानी खत्म, सारा काम कर देगा मेरे लिए। मजा आएगा ना ये बात चीज अगर हो जाती है तो। और ये होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये जो होना है ना, इसके लिए लाइट लाइट जो चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि इसको ढंग से अगर रन करना है तो आपको लाइट एआई मॉडल्स चाहिए। ये उस टाइप का हो सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करेगा।
एक कंपनी बना रहे हैं जैसे हम, जिसमें एक सीईओ है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट लीड करने वाले लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट के नीचे अलग अलग लोग हैं और उनके नीचे भी अलग अलग लोग हैं। जिस तरीके से कंपनी की हायरार्की बनती है उस तरीके से मान लो एआई की हायरार्की बन गई। हर जगह पे इंडिविजुअली एक एआई रन हो रहा है जो इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर रहा है और वो हायरार्की में नीचे जा रहा है। सीईओ कुछ ऑर्डर देगा, वो सबके पास डिजाइन होगा और सबके सब आगे करेंगे। उसके बाद रिव्यू के लिए भी इसी चेन में ऊपर आएगा और रिव्यू होगा और फाइनली हमको रिजल्ट ला के देगा। ये होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। अब गैमा 3 की सबसे अच्छी चीज पता क्या है? जो लामा का 405 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है उसको आउट परफॉर्म किया है, डीपसीक V3 को आउट परफॉर्म किया है, O3 मिनी को आउट परफॉर्म किया है, और ऐसी मतलब LM अरीना के अंदर किया है, किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर किया, हर जगह पे नहीं किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब पावर कम होगी तो उसके अंदर ये बहुत बेटर रहेगा। अभी के टाइम पे 35 लैंग्वेज का सपोर्ट है, 140 लैंग्वेज तक इसको प्री ट्रेन कर सकते हैं, 1,28,000 टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट विंडो है। तो भाई बहुत बढ़िया होने वाली है चीज। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब समझ लो कि एआई एक बारी में कितनी चीजें याद रखेगा, इतने के बाद में वो गजनी बन सकता है। इसके साथ में गूगल वालों ने एक और मॉडल निकाला है जो कि रोबोट्स को टास्क परफॉर्म करने में मदद करेगा बिना किसी प्रायर ट्रेनिंग के। और जो गूगल का डीप माइंड है उन्होंने एक मॉडल निकाला है जेमिनी रोबोटिक्स और एक निकाला है जेमिनी रोबोटिक्स ER। तो इससे क्या होगा, रोबोट्स बहुत सारे टास्क कर पाएगा बिना ज्यादा ट्रेनिंग के। लंच बॉक्स पैक करना है, पेपर को फोल्ड करना है, बॉटल कैप खोलनी है। अभी के टाइम पे आपको मजाक वाली बात लग रही होगी, हम इतना महंगा एआई रोबोट रखेंगे वो हमारे लिए बोतल खोलेगा, बट ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ थिंग्स है। देखो पेपर को फोल्ड करना ना एक कम ताकत की चीज है। मान के चलो एक रोबोट है इसमें बहुत ताकत है, अब उसको गेट खोलना है, गेट के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी, आराम से खोलना है। सिमिलरली पेपर को फोल्ड करना है आराम से, बॉटल को खोलना है आराम से, ज्यादा ताकत लगाओगे तो चीज टूट जाएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एक, अगर फाउंडेशनल लेवल पे हम रोबोटिक्स की बात करके चले तो। बाकी अलीबाबा वालों ने भी मॉडल निकाला है जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझ सकता है। बढ़िया चीज है भाई। R1 ओमनी नाम है इसका, तो बंदे की बस वीडियो दो, बता देगा भाई बंदे का हाल क्या है, उसका इमोशन कैसे है। अगेन ये भी चीज बहुत बढ़िया होने वाली है ना एजेंटिक दुनिया के अंदर, जहाँ पे हमारे घर में रोबोट्स हो गए, उसके पास शायद आंखें मतलब कैमरा भी होगा, तो मुझे देख लेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या गुस्से में बोल रहा हूँ, दुख में बोल रहा हूँ, तो वो उसके हिसाब से भी डिसीजन ले सकता है। गुस्से के अंदर जाके मैं बोल दूं यार इसका मार दे साले को, बट गुस्सा था ना, वो समझ गया कि मैंने गुस्से में बोला है, इसके गुस्से वाले टास्क को नहीं परफॉर्म करना होता। बहुत बढ़िया चीजें हो रही है जो हो रही है ना, ये सब जुड़ के एक बड़ी चीज बनेगी आने वाले टाइम पे। बाकी साइंटिस्ट ने एक नई बैटरी डेवलप करी है ईवी गाड़ियों के लिए, जो कि निकल बेस्ड होने वाली है, ज्यादा सेफ रहेगी, ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। प्रॉब्लम अभी ये आ रही है एक क्रिटिकल चार्ज लेवल से ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो फिर दिक्कत आ सकती है, फिर इनस्टेबल हो जाती है वो बैटरी। बट सोच रही है कंपनी की भाई इसकी भी एक लिस्ट बना देंगे ना कि इतने से ऊपर चार्ज नहीं करना, ताकि उसके ऊपर एक पहले से ही कंपनी, गाड़ी वाली कंपनी एक तरह की कैप लगा के रखे कि भाई इसको सिर्फ 80% तक ही चार्ज करना है, सामने वाले को 100% दिखाना है, बट एक्चुअली बैटरी की कैपेसिटी को 80% तक ही लेके जाएगी। बाकी चाइना से एक और बैटरी निकल के आई है, 9 मिनट से कम के अंदर 80% गाड़ी चार्ज हो जाएगी। मतलब पेट्रोल वाले के आसपास ही पहुंचते हुए दिखाई दे रहे, 80% 9 मिनट के आसपास पहुंच रही है और एफिशिएंट भी रह रही है। जो इन्होंने पहले बैटरी निकाली थी वो 10 मिनट के अंदर 10 से 80% तक आती थी। तो ये बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट के ऊपर बनी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है और लंबी भी चलेगी। प्रॉब्लम सारी की सारी ये थी कि इसकी कि भाई जब कोल्ड वेदर होता है उसके अंदर ये चार्ज स्लो होती है, तो कंपनियां इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने 6C नाम से एक बैटरी निकाली है जो कि 6 गुना अपनी कैपेसिटी से चार्ज हो सकती है। मतलब 100 किलोवाट आवर की आपके पास में बैटरी है, उसको आप 600 किलोवाट के ऊपर चार्ज कर दो। मतलब समझ रहे हो कितनी तोड़ चीज हो रही है। आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी का साइज उतना ही रहने वाला है। देखो मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आज के टाइम पे ईवी को लोग अडॉप्ट करें उसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक, वो पेट्रोल की तरह जल्दी चार्ज हो जाए। मेरे पास ईवी गाड़ी है, मैं आपको बताता हूँ ये फालतू की हाइप है, क्योंकि आप 200-250 किलोमीटर के बाद एक हॉल्ट लेते ही हो, और एक हॉल्ट खाने के लिए जब लेते हो तो आप उसमें आधा घंटा 45 मिनट रुकते हो। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूं जो कि आज शायद 3 साल पुरानी हो चुकी है, वो गाड़ी भी 45 मिनट्स में 80% चार्ज हो जाती है। आजकल मेजोरिटी ऑफ जो गाड़ी आ रही है वो यही आ रही है। तो आप घर से फुल चार्ज करके निकले हो, आपने 250 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लिया है, फिर आपकी गाड़ी चार्ज हो गई, फिर 250 का ब्रेक लिए, तो लॉजिकली आप गाड़ी चला सकते हो। बट फिर भी डर लगता है
मैं अपनी बात करके चलता हूँ, मुझे लखनऊ जाना था, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके गया। मुझे लगा भाई 250 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला, मिला और खराब हुआ तो मैं तो भाई फंस जाऊंगा, इट्स बेटर मैं ना लेके जाऊं। तो एक प्रॉब्लम जो बड़ी है ईवी को अडॉप्शन के लिए वो ये है कि रेंज बढ़ा दी जाए भाई, 600-700 किलोमीटर की रेंज कर दो, ताकि मैं एक गो में लंबा ले जाऊं। चार्ज में टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 600-700 में ओवरनाइट भी चार्ज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा बैटरीज लगानी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी के अंदर ज्यादा बैटरीज लगाओगे तो गाड़ी का वेट बढ़ जाएगा, गाड़ी का वेट बढ़ जाएगा तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो गाड़ी का वेट है 500 किलो और वो 250 किलोमीटर चलती है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आपने क्या किया, आपने रेंज बढ़ाने के लिए बैटरी बढ़ा दी, जिसकी वजह से गाड़ी का वेट हो गया 800 किलो। बैटरी तो आपने बढ़ाई, ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 50% बढ़ाई, पर आपकी रेंज बढ़ेगी 10, 20, 30%। तो ये ना एफिशिएंसी खराब होती चली जाती है जैसे जैसे गाड़ी का वेट बढ़ता है। बट ये वाली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी, सेम साइज ऑफ बैटरी के अंदर आप 6 टाइम ज्यादा चार्ज कर पाओगे ना। कहानी खत्म। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 5C निकल बैटरी का टेस्ट किया जो कि 10 से 80% 10 मिनट्स के आसपास चार्ज हुई, और जो 6C बैटरी है जो लिथियम आयरन फॉस्फेट पे बनी है वो 9 मिनट से कम में चार्ज होती हुई दिखाई दी। तो ये बहुत बड़ा खबर है ईवी इंडस्ट्री के लिए, एक अच्छी चीज है। अगर मैं सोलर पैनल की बात करके चलूं तो चाइना वालों ने एंटी डस्ट सोलर पैनल्स निकाल दिया भाई। उनका ऐसा कहना है ऑलमोस्ट 25% के आसपास एफिशिएंसी रहेगी और 10 ज्यादा नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सोलर पैनल यूज करते हो तो आपको उनको कॉन्स्टेंटली साफ करते रहना होता है। सोलर पैनल बेसिकली है क्या, एक पैनल है जिसके ऊपर धूप पड़ रही है और उस लाइट से वो बिजली बना रहा है। अब मिट्टी आके उसके ऊपर लग गई तो क्या होगा, धूप नहीं आ पाएगी उसके ऊपर ढंग से। अगर धूप ढंग से नहीं आएगी तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑटो क्लीन हो जाएगा। इनका कहना है हल्की सी बारिश आएगी तो क्लीन हो जाएगा, मतलब पानी मार दो उससे क्लीन हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ वाइपर टाइप की चीजें बना दो, थोड़ा सा पैसा ले लो उसका, या कुछ और होता होगा वैसे ना। मैंने तो अपने कभी ना घर पे ना ऑफिस में सोलर पैनल लगाए, बट मुझे लगता है इसके सॉल्यूशंस बन सकते हैं। और इसके साथ में साइंटिस्ट ने एक और बढ़िया रिसर्च करी है जहां पर एसी जो एयर कंडीशनर होता है वो बनाया गया एक तरह का, बट वो कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करेगा। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है भाई ये हमारे एसी चलाने की वजह से, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उनका ऐसा कहना है कि अगर बाहर 30-35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 20 के आसपास ले आएंगे 15 मिनट के अंदर। पर मुझे लगता है ना पूरी वेग बात है, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूम का साइज कितना बड़ा है, एसी उतना ठंडा करता है, कितने बंदे हैं अंदर, कोई हीटिंग एलिमेंट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट्स कितने अंदर, तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं किसी एसी की ठंडक के ऊपर। तो बोल दो आप कि इतना ठंडा कर देगा, ऐसा कर देगा, बट अच्छी चीज है, एमिशन नहीं होगा। और ये अच्छी चीज ये भी है कि इसको छोटे लेवल पे 1 किलोवाट मतलब 1 टन के आसपास एसी बनाया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करके चले तो वहां पर एक इंसान को टाइटेनियम का दिल दिया गया था और वो 105 दिन उसको लगा के रहा। कहानी ये थी कि उस बंदे को अटैक आया था, इस चक्कर में उसके हार्ट को रिप्लेस करना पड़ा, टाइटेनियम का हार्ट लगाया गया। उसके बाद जो उसकी कंडीशन स्टेबल होती हुई दिखाई दी, उसको घर भेज दिया गया। उसके बाद जब उसका हार्ट मिल गया उसको लेके आए गए, हार्ट बदला और टाइटेनियम हार्ट की वजह से बंदे की लाइफ बच गई। बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होगा आने वाले टाइम के अंदर, जहां पर अगर चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही तो टेम्परेरी बेसिस के अंदर हम कुछ चीजें लगा के बंदे को फंक्शनिंग कर सकते हैं। अगर हम सोनी की बात करके चले तो सोनी एआई प्ले स्टेशन कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है, जहां पे होराइजन फॉरबिडन वाली जो गेम है उसका जो अलॉय कैरेक्टर है उसके अराउंड प्रोटोटाइप को बनाया गया, वॉइस दी गई, इमोशंस दिए गए। उनका ऐसा कहना है हम ओपन एआई की विस्पर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। विस्पर क्या करता है, स्पीच टू टेक्स्ट कर देता है। अगर आप इस वीडियो के सबटाइटल्स देखोगे ना तो हमने जो इस वीडियो के सबटाइटल्स करे हैं वो विस्पर से ही किए। तो विस्पर करता क्या है, मैं उसको ऑडियो फाइल दूंगा, मेरी बात को समझ के उसको ट्रांसक्राइब करके दे देगा और उसके बाद में उसके टाइम स्टैम्प भी हम बना सकते हैं। तो उन्होंने एक तो विस्पर का यूज किया है, साथ में चैट जीपीटी 4 का यूज किया है, लामा का 3 वाला मॉडल यूज किया है कॉन्वर्सेशन के लिए, साथ में सोनी की प्रोप्राइटरी इमोशनल वॉइस सिंथेसिस स्पीच जनरेशन है उसका भी यूज किया गया है। यहाँ पर फेस वेस वाली चीजें भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पर पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में इसका यूज केस। मैं तो ये कहता हूँ भाई थोड़ा सा एआई गेम के अंदर डाल दो, कि हम जी रहे हैं और आपने ऐसी कोई गेम बनाई है जिसमें एआई है एक्चुअली, कि मैं कुछ भी कर रहा हूं और उसका गेम प्ले एआई डिजाइन किए जा रहा है आगे का। जिंदगी, गेम का नाम है जिंदगी। वाह क्या आइडिया है। बाकी इसी के साथ में आज की टेक न्यूज खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। आज शॉर्टर बनी है क्योंकि हम कॉन्स्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर डालेंगे तो वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी।
जिससे सब खुश रहेंगे। और बाय, गुड डे, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और लोग कह रहे थे कि भाई आपका सेटअप हमेशा सेम ही रहता है, चाहे आप कोई भी वीडियो बनाओ। तो हमने डिसाइड कर लिया टेक न्यूज़ के लिए इस वाले फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। बिज़नेस न्यूज़ के लिए मेरे वाला केबिन वाला जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड होता है वो यूज़ करेंगे, और जो साहिल खान वाला चैनल है उसके लिए जो लास्ट वीडियोज़ आती थी वो वाला सेटअप यूज़ करेंगे, और एस्ट्रोलॉजी वाले के लिए स्टेज वाला सेटअप यूज़ करेंगे। तो 4 सेटअप्स अलग-अलग यूज़ करेंगे। ऑफ़िस में बहुत स्पेस है, बहुत सारे सेटअप्स हैं। एक और सेटअप है हमारे पास में, उसको देखिए कब यूटिलाइज़ करना है।